हेलो, आप सभी का हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ईबीसी पर बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि डायरेक्टली मेज़र की जाती हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ अगर किसी दूसरी क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, यानी उन पर इंडिपेंडेंट रहती हैं, तो इनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़। क्लियर? एग्जाम्पल मास, लेंथ एंड टाइम। मास कभी भी लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करती, या मास कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करता, etc। ठीक है। नेक्स्ट इज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्टली ड्राइव्ड हों फंडामेंटल क्वांटिटीज से, उनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ is a fundamental, breadth also a length is a fundamental. So area is derived from the fundamental quantities. That is length. Velocity, volume is equal to length into breadth into height. Breadth, length is a fundamental. Breadth also a length, fundamental. Height also a length, fundamental. So volume directly derived from the fundamental quantities length. Now velocity is equal to displacement over time. Displacement is a length. Time, another fundamental quantities. These quantities depend on the two fundamental quantities. Velocity, similarly force, etc. Now next, fundamental unit. The unit defined for the fundamental quantities are called fundamental unit or base unit. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स होती हैं उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट होती हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट कहते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ड्राइव्ड यूनिट। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड द ड्राइव्ड यूनिट्स और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। यूनिट फॉर ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। ओके, यानी हम जो ड्राइव्ड यूनिट्स होंगी वो हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव्ड होंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इन नोट हमारे पास में इन फिजिक्स टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स रिक्वायर्ड इज 7। ओके, इन फिजिक्स टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स रिक्वायर्ड इज 7। नाउ नेक्स्ट वी मूव discuss about a requirement of standard unit or characteristic of standard unit. Clear? Now next, that is the following are the important requirement for the standard unit. Standard unit के लिए क्या क्या requirement है? तो first is its magnitude must be definite and well defined. मैग्नीट्यूड उसका चेंज नहीं होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट के लिए। इट शुड नॉट चेंज विथ प्लेस एंड टाइम। जैसे मान लीजिए 1 kg आप लेते हैं, 1 kg स्टैंडर्ड यूनिट है मास की, ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होनी चाहिए। मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता एंड टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं हो सकता। इट शुड नॉट affected by the physical condition like temperature, pressure, etc. यानी स्टैंडर्ड यूनिट फिजिकल कंडीशन पर भी इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। लास्ट, दिस मस्ट बी इजीली एक्सेसिबल एंड इजीली रिप्रोड्यूसिबल एंड इन प्रॉपर साइज। ओके, दिस मस्ट बी इजीली एक्सेसिबल, reproducible and proper in size. These are the following requirement for the standard unit. Okay? बेटा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।